ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक। क्लास 6 का ये टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फाइबर्स टू फैब्रिक, फाइबर्स क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैब्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग फैब्रिक्स इंस्टेड ऑफ फाइबर्स। हम फैब्रिक्स को यूज कर रहे हैं। तो फैब्रिक्स क्या है? वेरियस काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, ऑल दोज आर fabrics. And in summer we wear cotton clothes, light colored clothes. In winter we wear woolen clothes, heavy clothes. And similarly, to go in any function or party we choose party wear. Okay, so why we choose these different fabrics for different occasion? Because of their texture, quality. उनके अंदर उनके उन फैब्रिक्स में उनके फाइबर्स की वजह से जो क्वालिटी है वो हमें सूट करती है उस ओकेजन के लिए। जैसे समर में हम कॉटन क्लोथ्स चूज करते हैं बिकॉज वो हल्के होते हैं, पसीना सोखते हैं एंड गिव अस अ गुड फीलिंग। सिमिलरली इन विंटर वी चूज वुलन क्लोथ्स जो कि हमें गर्मी प्रदान करते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी चूज डिफरेंट फैब्रिक्स। नाउ व्हाट आर the different fabrics we use? They are woolen fabrics, ऊनी कपड़े, and cotton fabrics, कॉटन के कपड़े, सिल्क, रेशमी कपड़े, रेशम जो होता है, रेशमी साड़ियां होती हैं, और जूट। जूट भी एक मोटा कपड़ा होता है जो यूज होता है। अब ये जो फैब्रिक्स हैं ये किससे बने हैं, या फिर कोई भी कपड़ा, कोई भी क्लोथ, कोई भी फैब्रिक किससे बना होता है? फैब्रिक्स आर मेड ऑफ थ्रेड, एंड थ्रेड किससे बनता है? फाइबर से। सो द बेसिक यूनिट, स्टार्टिंग यूनिट फॉर एनी क्लोथ, कोई भी कपड़ा जब बनेगा, फैब्रिक जब बनेगा तो उसकी स्टार्टिंग यूनिट क्या होगी? फाइबर्स। फाइबर्स को कंबाइन करके थ्रेड बनेगा। थ्रेड से प्रोसेसिंग करके उनको एक साथ एंटेंगल करके किसी भी प्रोसेस से, वो जो हम पढ़ेंगे, क्या बनेगा? क्लॉथ बनेगा। ठीक है। Now what are fibers? Fibers are thin strands, पतले रेशे होते हैं which make thread. फाइबर जो है वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर फैब्रिक बनता है। सो अब हम पढ़ते हैं कि फाइबर्स कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। What are the types of fibers? There are two types of fibers: natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are those fibers which we obtain from nature, जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, प्रकृति से हमें नेचुरली मिल जाते हैं, वो हैं नेचुरल फाइबर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which are मैन मेड, इंसानों के द्वारा फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। किससे? केमिकल से और कंपाउंड से। तो दोज आर सिंथेटिक फाइबर्स। सो नाउ विल टेक नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट। ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट। एंड एग्जाम्पल फॉर सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नायलॉन, टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन से मिलकर जो ब्लेंड करके जो कपड़ा बना, फैक्ट्री मैन मेड है, तो वो। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वील टेक नेचुरल फाइबर्स फर्स्ट। सो वी नो नाउ दैट नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है। अब इन नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? जूट एंड कॉटन, सिल्क एंड वूल। अब आप खुद ही इनको देख के समझ रहे हैं कि जो जूट और कॉटन जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, एंड वूल एंड सिल्क जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा फूड है, एनिमल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो सिमिलरली द फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट। Cotton and jute are plant products, so they are obtained from plant. And wool and silk are animal products. wool किससे मिलता है? हमें जो wool है, ऊन है। wool क्या है? ऊन है। स्वेटर जिससे बनती है। तो वो wool है वो किससे मिलती है? फ्लीस ऑफ sheep.
शीप की जो बाल हैं, फ्लीस ऑफ गॉट एंड शीप से हमें वूल मिलती है। नेक्स्ट एनिमल फाइबर कौन सा है? सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वर्म है अपने आप को कोकून में बंद करता है, फिर इस कोकून को बॉयल कर कर इसमें से स्ट्रैंड्स, फाइबर्स निकाले जाते हैं जिसका सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, और सिल्क थ्रेड बनने के बाद उससे सिल्क फैब्रिक बनता है। ठीक है। सिमिलरली वूल भी ऐसे ही, शीप के जो बाल हैं, हेयर हैं, उनको निकाला जाता है, जो क्या कहलाते हैं? फ्लीस कहलाता है, वो शेयरिंग कहलाती है। उनको निकालकर उसमें उसको फाइबर्स में, उन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है, वॉशिंग की जाती है, प्रोसेसिंग करके उनसे थ्रेड बना के ऊन बनाई जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन फाइबर। कॉटन क्या है? कॉटन क्या है? कपास, रुई। जो रुई हम देखते हैं हमारी लाइफ में, जिसको कि दीप में बत्ती बनाते हैं, पिलोज में रुई होती है, हमारे क्विल्ट में रुई होती है, तो वो जो रुई है वही कॉटन है, कपास है। और कहाँ से मिलती है? प्लांट से। कॉटन की खेती होती है, क्रॉप होती है, फील्ड्स में उगाई जाती है। इसके लिए कैसा वेदर चाहिए? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए और ब्लैक सॉइल। ठीक है, वार्म वेदर, ब्लैक सॉइल, क्रॉप। ठीक है, ये तीन बातें हम कॉटन के बारे में जानते हैं। अब कॉटन जो है वो कॉटन का फ्रूट होता है। फ्रूट ऑफ कॉटन इज कॉल्ड कॉटन बॉल। ये फ्रूट जो है वो कॉटन बॉल कहलाता है, कॉटन का, देख सकते हैं आप। और ये कॉटन बॉल जो है पहले हाथों से, खेतों में से निकाला जाता है, हैंड बाय हैंड पिकिंग। कॉटन balls are obtained from crop from field by hand picking, and then the cotton is separated from seed. ये जो कॉटन है, ये इस सीड, इसमें से सीड को अलग किया जाता है, क्योंकि ये फ्रूट है तो इसमें ऑब्वियसली सीड होगा। आपने देखा होगा कॉटन के अंदर सीड होते हैं, कपास होते हैं, रॉ कॉटन के अंदर, उन सीड को अलग किया जाता है। तो सेपरेटिंग ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन फ्रूट एंड कॉटन फाइबर, वहां पे जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं, रुई हैं, जो व्हाइट कलर का, जो व्हाइट कलर जो ये आपको रेशे दिख रहे हैं, इनमें से सीड निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग। After ginning, these fibers are used to make thread. ठीक है। वैसे जूट, another plant product which gives us cloth or any fabric is जूट। जूट क्या है? सबसे पहले तो जूट उगाया कहाँ जाता है? रेनी सीजन में ये उगाया जाता है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, इस तरफ जूट हमें अधिक क्रॉप होती है। तो jute plant is grown in rainy season and cultivated at the time of, harvested at the time of flowering। जब इस जूट के पौधे में फ्लावरिंग आने लगती है तो इनको काट लिया जाता है। और ये कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट होते हैं? जूट। जूट जो है वो प्लांट का स्टेम होता है। स्टेम को काट लिया जाता है एंड इट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए इसे पानी में रखा जाएगा, वहां पे ये जूट का जो स्टेम है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, और इसकी जो ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। डिसॉल्व होने के बाद जो इसके फाइबर्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, उनसे फिर थ्रेड बनाया जाता है। ठीक है। अब कॉटन और जूट हमने पढ़ा, सिल्क और वूल हमने पढ़ लिया। इनसे हमें क्या मिला? कॉटन से भी फाइबर, कॉटन फाइबर, जूट से जूट फाइबर, सिल्क वर्म से सिल्क फाइबर, कोकून से, और वूल किससे मिला? फ्लीस ऑफ शीप। ये सारे फाइबर्स हमको क्या देंगे? थ्रेड देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? फैब्रिक मिलेगा, क्लोथ मिलेगा। नाउ द स्पिनिंग ऑफ व्हाट इज स्पिनिंग? द मेकिंग ऑफ थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज स्पिनिंग, और स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू थ्रेड। कैसे? बाय हैंड स्पिनिंग करी जाती है, स्पिनिंग व्हील से की जाती है, जिसे चरखा कहते हैं।
तकली जो है वो एक, ये आप डायग्राम में देखते हैं, एक ये इस पे फाइबर्स को लपेटा जाता है और फाइबर्स लिपट कर उनको थोड़ा सा बेंड करते हुए, ट्विस्ट करते हुए लपेटते हैं, जिससे कि जो तकली के ऊपर धागे का कलेक्शन हो जाता है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो चरखी में धागा लपेटते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही ये पॉपुलराइज किया गया था चरखे को, क्योंकि इंडिया में जो धागा कपड़ा बन सकता है तो बाहर से विदेशों से लाकर हम धागा कपड़ा क्यों बनाएं और उसे क्यों इस्तेमाल करें, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा भी जा सकता था। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको काफ़ी एनकरेज किया। आफ्टर दैट स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब आजकल स्पिनिंग मशीन्स यूज़ होती हैं, ये जो स्पिनिंग व्हील है, जो चरखा आप देख रहे हैं, ये इस्तेमाल नहीं होता। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद जो यार्न बनता है, थ्रेड बनता है, उससे फैब्रिक बनाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं यार्न टू फैब्रिक, मतलब कैसे यार्न यानी धागे से फैब्रिक बनता है। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेसेज आर वीविंग एंड नीटिंग। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं इसमें, वो कौन कौन से हैं? वीविंग एंड नीटिंग। व्हाट इज़ वीविंग? वीविंग जो है इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बुनना, बुनाई करना। सो द डेफिनेशन ऑफ वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फाइबर इज कॉल्ड वीविंग. Okay, so we know what is weaving. It is a similar manner to sets. In this, two sets of yarn are woven to make a fabric. दो धागों को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया जाता है एक साथ, जिससे फिर वीविंग होती है, बुन जाता है, कपड़ा बन जाता है. The yarn are much thinner than our paper strips or thread. Weaving of fabric is done on looms and the looms are either hand operated or power operated. पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में जब मशीनें इतनी नहीं थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, तो ये जो हैंडलूम आप देख रहे हैं, हाथ से बुनाई करी जाती थी और आजकल मशीनों से की जाती है. हमारा दूसरा प्रोसेस है धागे से कपड़ा बनाने का, दैट इज़ निटिंग. नाउ अनदर मेथड इज़ निटिंग. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. इसमें एक ही धागे से फैब्रिक बनाया जाता है, जैसे स्वेटर बनाई जाती है सिलाइयाँ और ऊन को लेकर, वैसे ये वैसा ही प्रोसेस है. A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. Weaving and knitting are used for making different kind of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. Weaving और knitting जो है बहुत सारे अलग अलग कपड़ों को या क्लोथ्स को, फैब्रिक्स को बनाने में इस्तेमाल होती है और इससे हमें बहुत सारी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं और वी आर थैंकफुल टू द पीपल हु मेक इट. ओके, थैंक यू.